गांव के उस किनारे पर जहां कच्ची सड़क कई जगहों से टूटी थी, वहीं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी। लोग उसे रमेश का घर कहते थे। असल में गांव में सब उसे प्यार से रमा कहकर बुलाते थे। रमेश करीब 42 साल का था। नाम तो उसका रमेश था, लेकिन उसके जीवन में धन का बहुत अभाव था। पुराने कपड़े और आंखों में एक गहरा शांत दर्द। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी ईंट ढोता, कभी खेत में कटाई करता, तो कभी गांव के चौधरी के पशु चराता था। उस दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए। जब रमेश खेत से घर लौटा तो देखा कि झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा है। वह जल्दी से सूखी घास और मिट्टी लाने भागा, पर तभी तेज हवा चली। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसका छोटा बेटा श्यामू बाहर ठंड से कांप रहा था। झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था और उनका बिस्तर भीग चुका था। रमेश ने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, इस बार भी छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। पत्नी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सुनिए जी, परेशान मत हो। जब तक हम साथ हैं, कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश लगातार बरस रही थी। छत से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रमेश टूटी छत के नीचे श्यामू को गोद में लिए बैठा था। रमेश ने श्यामू को उठाया और बाहर कीचड़ में कदम रखा। बिजली की चमक में कभी कभी रास्ता दिखाई देता। आखिरकार गांव के किनारे मंदिर दिखाई दिया। वहां की मजबूत दीवारें उन्हें सहारा देने लायक थीं। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की गलियां कीचड़ और टूटी झोपड़ियों से भरी थी। कई घर बह गए थे, लेकिन मंदिर की घंटी की आवाज ने सबको नया विश्वास दिया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और बोले, रमेश, तू हमेशा हमारी मदद करता है। आज हम सब मिलकर तेरी झोपड़ी फिर से बनाएंगे। इस बार ऐसी मजबूत छत होगी कि तूफान भी हिला न पाए। रमेश की आंखें भर आई। उसने श्यामू को चूमते हुए कहा, देख बेटा, भगवान सच में सब देखता है। जब अपना सब कुछ खोकर भी हम हिम्मत रखते हैं, तो लोग और भगवान दोनों मिलकर हमें नया जीवन देते हैं। श्यामू मासूम मुस्कान के साथ बोला, बाबा, अब हमारी छत कभी नहीं टपकेगी न? रमेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बेटा, अब हमारी छत सूरज की तरह मजबूत होगी। और जब भी तू बारिश देखेगा तो डरना नहीं। ये वही बारिश है जो हमारी नई कहानी लिखेगी। कुछ महीनों बाद जब पहली बारिश हुई तो पूरा परिवार अपने पक्के घर में बैठकर खिड़की से बूंदों को निहार रहा था। रमेश मुस्कुराया और बोला, अब यह बारिश हमें रुलाएगी नहीं, हंसाएगी।